आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 समाजी विज्ञान भूगोल का जो अध्याय 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन, इसके अभ्यास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सभी का अध्ययन हम करने वाले हैं। देखिए, इन सभी के नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं आपको। तो नंबर 1 है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। कारण तो है पर कौन सा सही ज्यादा नहीं है। ठीक है, कृषि प्रसार कि पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं कि तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। देखिए, आपको इसको समझने के लिए पहले वनस्पति जात और प्राणी जात समझना पड़े। देखिए, वनस्पति ने पेड़ पौधे, प्राणी यानी कि जीव जंतु, उनका ह्रास कृषि प्रसार के कारण ज्यादा हो रहा है। पशु चारण और ईंधन की लकड़ी एकत्रित करने के कारण भी हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं। ठीक है, और वृहद बड़ी क्षेत्र में विकास की परियोजनाएं जैसे सड़कों का निर्माण, ये ठीक है, रेल मार्ग निकालना, इस कारण से भी ज़्यादा अंधाधुंध कटाई हो रही। हाँ, जो ये शहरीकरण हो रहा है, ये पहले से ही जहाँ पर है वहीं पर अधिकतर हो रहा है। ठीक है, मतलब विकास तो हुआ, इसके कारण भी हो रहा है, पर ये सही कारण इसका ज़्यादा नहीं है। ये 3 मुख्य कारण है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंध, बीज बचाओ आंदोलन कि चिपको आंदोलन की वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो ये इसमें आपका घ ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप 100% कंप्लीट कर लीजिएगा। 100% आता है हर वर्ष एग्जाम में। काला हिरन जो है वहाँ संकटग्रस्त जाति का उदाहरण है। तो ये हो गया आपका काला हिरन। देखिए, यहाँ पर नंबर डाल लीजिएगा, ये पहला यानी कि संकटग्रस्त। एशियाई हाथी जो है वहाँ सुभेज्ञ जाति का उदाहरण है। अंडमान जंगली स्वर, जो अंडमान जंगली स्वर है वहाँ स्थानिक जाति का एग्जाम्पल है। अच्छे से कर लिएगा। और हालांकि मैंने इसके वीडियो एक सेपरेट अलग से बनाया है, कौन कौन सी जातियाँ, लुप्त जातियाँ, सारी को उदाहरण सहित और परिभाषा भी बताइए। वहाँ 2 नंबर में आती भी है हर वर्ष, और ये आपका सही जोड़ी सही विकल्प के रूप में आएगा। तो वहाँ जाकर आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी आप देख लीजिएगा। हिमालयन भूरा भालू, जो हिमालयन भूरा भालू है वहाँ क्या है, दुर्लभ हो गया है, दुर्लभ यानी बहुत ही कम। गुलाबी सिर वाली बतख, ये हो गया लुप्त। और आप वैसे परिभाषा इनकी वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है निम्नलिखित का मेल करें, यानी कि सही जोड़ी का मिलान करिएगा। देखिए, यहाँ से आपको अच्छे से पकड़ना है कि महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ है इसमें। यहाँ पर देखिए 5 की परिभाषाएं। आरक्षित वन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित रक्षित वन किसे कहते हैं, और अवर्गीकृत वन किसे कहा जाता है। इनका भी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, आरक्षित वन का जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ बनेगा वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। रक्षित वन, वन भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जाती है, इसका ये मजा आएगा। अवर्गीकृत वन, तो जो सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन जो बंजर भूमि है, मतलब जो सरकार के स्वामित्व में है, व्यक्तियों के निजीकरण में है, किसी समुदाय के अधीन में, उन्हें बोलेंगे अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो ये थे आपका तीसरा क्वेश्चन। और इसके बाद देखिए, यहाँ से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैव विविधता क्या है, यहाँ मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं जैव विविधता क्या है। देखिए, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि विविधता का मीन्स क्या होता है। विविधता का मतलब होता है भिन्नता, एक दूसरे से अलग होना। तो कोई भी जो प्राकृतिक प्रदेश है उसमें ऐसी जातियाँ पाई जा रही है जो एक दूसरे से क्या हो, उनका रहन सहन अलग हो। जैसे पालतू जीव जंतु हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, जंगली जो पालतू जानवर हो गए, ये सब क्या है, और साथ ही साथ मनुष्य, ये सब क्या है, मिलकर इनकी संख्या कहलाती है जैव विविधता। शाब्दिक अर्थों में यदि हम जैव विविधता को समझे तो क्या है, देखिए, जो वनस्पतिक पेड़ पौधे हैं यानी कि, और जो साथ में जो जंगली जीव जंतु है, उनकी
जो संख्या है वही वास्तव में क्या कहलाती है, जैव विविधता। परिभाषा आप इस तरह से दीजिएगा कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की प्रजातियों की बहुलता, यानी उनकी उपलब्धता, उनकी संख्या, उनकी अधिकता, इसको ही जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है। इसके आगे पूछा है कि यहाँ मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं जैव विविधता के कारण मानव को अनेक प्रकार की आवश्यकताएं की वस्तुएं मिलती है। यानी कि मनुष्य जो है उसकी जो जीवन जीने के लिए उसे जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन वस्तुओं की ज़रूरत होती है, वहाँ जैव विविधता के कारण उन्हें मिलती है, क्योंकि इसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु आएंगे। जैसे भोजन, ठीक है, रहने के लिए घर, मकान, ये सारी चीज़ों आवश्यकताओं की पूर्ति किन के कारण हो रही है, पेड़ पौधे और जीव जंतु के कारण, यानी कि जैव विविधता के कारण। अतः जिससे उसका अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ है, किसके कारण बना हुआ है, जैव विविधता के कारण। अतः जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे तो आप यहाँ से इतना लिख दीजिएगा, या फिर आप थोड़ा सा और डिटेल बताना चाहते तो आप इस तरह से लिखिएगा, जो अच्छा लगे, जो बेस्ट लगे वहाँ लिखिएगा। पर समझ लीजिए इसे भी आप, मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका मनुष्य एकमात्र हिस्सा है, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं जीवधारियों पर निर्भर होता है। जैसे भोजन, पानी, हवा आदि इन्हीं जीव जंतुओं और वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो लगे, अच्छा लगे, उचित लगे, उसे आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। यहाँ से तो देखिए जैव विविधता की परिभाषा हो गई, और इसके बाद में यहाँ मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका कवर कर लीजिएगा बढ़िया से, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर का प्रश्न है वह है विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास के कारक है। वनस्पति जात यानी कि वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को नष्ट कर रहा है, प्राणियों को, जो पेड़ वहाँ जंगलों में रहने वाले वन्य प्राणी थे उनका नुकसान, हास मतलब होता नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे आपको कारक बताने हैं, कौन कौन से ऐसे कारण है। सबसे पहला जो नुकसान पहुंचाने वाला कारक है वहाँ है आवास के लिए भूमि की बढ़ती हुई मांग। यानी मनुष्य देखिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उनको रहने के लिए मकान की आवश्यकता पड़ रही है, तो वहाँ वनों के अंदर उन कटाई कर रहे हैं साहब, बिल्कुल, और आवास के लिए उनका मकान बना रहे हैं। तो उसके लिए भूमि की जो बढ़ती हुई मांग, उसके कारण सबसे पहले इनका ह्रास हो रहा है। फिर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि भी तो चाहिए, तो कृषि के लिए बढ़ती हुई मांग, जो भूमि की जो मांग है कि ज़्यादा पैदावार हो जाए, तो इसलिए भी अंधाधुंध कटाई की जा रही है। खनन, अति पशुचारण के कारण भी नुकसान हो रहा है। बांध, सड़क और रेल मार्ग आदि के निर्माण की जो योजनाएं तरह तरह की सरकार निकालती है, उसके कारण भी जो आपके प्राणी जात है और वनस्पति जात है उनको ह्रास हुआ है। बहुत ही सिंपल, और जो आपसे और हमसे रिलेटिव जो ऑप्शन है वही मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और साधारण भाषा में आपको भी लिखना है, तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से इनका। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, ये बड़े हैं। देखिए इस पार्ट से जो पैटर्न रहता है वहाँ 2 नंबर या 3 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए इनकी कोई आवश्यकता आपको याद करने की नहीं है। पर हाँ, आपको इनके ये 2 प्रश्न के अलावा ये प्रश्न 100% आने वाले हैं। लुप्त जातियाँ किन्हें कहते हैं, दुर्लभ जातियाँ, संकटग्रस्त, सुभेज्य, स्थानिक, यानी इनकी सबकी परिभाषा याद करना है। और आरक्षित वन किसे कहते हैं, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन किसे कहा जाता है। इनके एक सेपरेट वीडियो में मैंने इन 5 को कवर किया है, और एक अलग वीडियो में इन तीनों की परिभाषाओं को उदाहरण सहित अच्छे से कवर किया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। आपका अध्याय 2 में टोटल जितनी भी चीज़ थी वहाँ सारी कंप्लीट करा दी गई है। और इसके अलावा भी मैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट का, तो उसी को भी आप देख लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कोई डाउट रह गया है, कोई भी समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।